Hope that you and your family are safe and healthy at home. कंटाळा थोडा वाढला असणार, लॉकडाऊन वाढलाय, आपल्याला टेंशन आलं असेल, मी घरात अडकून पडलोय. अगर घर में फंसे हैं या आपका टेंशन है तो सोचो अपने पास घर है इसलिए फंसे हैं. कुछ लोगों के पास वो भी नहीं है. अगर टीवी देखते रहना पड़ रहा है और कुछ टाइम पास नहीं है तो ये सोचो कि हमारे पास टीवी है. कुछ लोगों के पास वो भी नहीं है. घरी आई कटकट करते हैं, सारखे सारखे बडबडतायत, तो सोचो की वी आर विथ अवर फॅमिली. आपली फॅमिली आपल्यासोबत आहे. आज गावी जायला तिथे बाहेर लाईन लागली होती मजूर लोकांची. अकेले रहते वो लोग. सो इन एव्हरी कंडिशन थिंक समथिंग पॉझिटिव्ह. बी पॉझिटिव्ह. जो मेरे कंट्रोल में नाही, आय विल नॉट थिंक अबाउट दोज थिंग्स. माझ्या हातात काय आहे? अभ्यास करायचं, लेक्चर घरपर्यंत पोहोचतायत, तेवढं माझ्या हातात आहे, तेवढं आपल्याला करत राहायचंय. हॅपी लर्निंग. लॉ सबसे पहले दिया था प्रोफेसर गॉसन ने, बट इट वॉज इन डिटेल डिस्कस्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, which was published in 1890. It is universal law. किसी भी चीज के बारे में इट इज करेक्ट. कुठली पण गोष्ट घ्या, पहिल्यांदा आपल्याला खूप खुशी होते. देखो, पहली बार आइसक्रीम खाया बहुत दिन बाद, लॉकडाउन से खुलने के बाद, तो हमारी वांट बहुत इंटेंस है, तो ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी. एक खाने के बाद सेकंड आइसक्रीम, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू गिव लेस यूटिलिटी. तीसरा आइसक्रीम, चौथा आइसक्रीम, पांचवा आइसक्रीम, जितने आइसक्रीम हम लोग कंटिन्यूसली कंज्यूम करते जाएंगे उससे मिलने वाली यूटिलिटी डेफिनेटली कम ही होती जाएगी. इट इज यूनिवर्सल. इट इज करेक्ट फॉर ऑल पीपल. इट इज करेक्ट फॉर ऑल कमोडिटीज. सिंपल. एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर ऑफ ए कमोडिटी, एज द स्टॉक ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेज विथ अस, कोई भी कमोडिटी अपने पास जैसे बढ़ती जाती है, 1 चपाती, 2 चपाती, 3 चपाती, 4 चपाती, the additional satisfaction we derive goes on diminishing. Okay, this is simple explanation. According to Alfred Marshall, the additional benefit that a person derives from the given increase in the stock of a thing diminishes with every increase in the stock he already has. एक सिंपल एग्जांपल लेके आगे जाते हैं. रिजल्ट का दिन है, अपना आज रिजल्ट लागणार है और हम लोग बैठ के आराम से केक खा रहे, केक के पीस. दोस्त ने बोला भाई रिजल्ट को टाइम है तो केक खा लेते हैं. ओके, फर्स्ट पीस ऑफ केक मैंने खा लिया. केक टेस्टी है, अच्छा है. अपने टेबल के हिसाब से पॉइंट्स दे दिए, सपोज 20 पॉइंट्स. सेकेंड पीस मैंने लिया तो डेफिनेटली वी ऑलरेडी नो सेकेंड यूनिट इज गोइंग टू गिव लेसर यूटिलिटी देन द फर्स्ट वन. सेम केक का पीस है, मैं खाने जा रहा हूं, तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू गेट लेस यूटिलिटी. समझो उतने में फोन आया कॉलेज से कि आपका फर्स्ट रैंक आ गया है, यू गॉट फर्स्ट रैंक. नाउ टेल मी, सेकंड पीस ऑफ केक विल बी स्वीटर. दूसरा केक है ना, पीस, दूसरा पीस वो ज्यादा यूटिलिटी देगा, ज्यादा खुशी देगा, बिकॉज मैं खुश हो गया हूं. थोड़ी सी गड़बड़ हो गई ना. एक तरफ में हमने देखा था कि एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर द मार्जिनल यूटिलिटी विल गो डाउन, बट द एग्जांपल आई गेव यू, वी सॉ दैट आई एम डेफिनेटली गोइंग टू गेट मोर सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द सेकंड पीस. दोनों बातें सच लगती है. तो लॉ भी अपनी तरफ ठीक है, अपनी जगह पे लॉ भी ठीक है, अपनी जगह पे मेरा एग्जाम्पल भी ठीक है. तो होता क्या है, एक सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं कि कॉलेज में अगर आपकी अटेंडेंस 75% नहीं है तो यू डोंट गेट चांस टू गिव एग्जाम. लॉ है. सेकेंड बात, लेकिन अगर वो स्टूडेंट कॉलेज के स्पोर्ट्स की वजह से एब्सेंट है तो उसको एग्जाम में बैठने मिलेगा. दोनों भी बातें सच है. तो किसी भी लॉ के लिए कुछ एजम्पशंस रहते हैं, कुछ चीजें हम लोग एज्यूम करके चलते हैं. देयर आर सम कंडीशंस फॉर एप्लीकेशन ऑफ ईच एंड एवरी लॉ. किसी को गोली मार दी तो मुझे पनिशमेंट होगी, बट चोर भाग रहा है, उसको रोकने के लिए पुलिस ने गोली मारी तो उसको पनिशमेंट नहीं होगी, उसको बाई चांस अवार्ड भी मिल सकता है. तो हर एक लॉ के लिए कुछ कंडीशंस है. किस कंडीशंस में
वो लॉ सच रहेगा. सो अगेन आई विल रिपीट द सेम स्टेटमेंट. अभी मैं बोलूंगा कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, बाकी सब ठीक ठाक है, मेरा मूड भी ठीक ठाक है, बाकी सभी चीजें ठीक ठाक है, उस वक्त मैं जितना ज्यादा कंज्यूम करूंगा उतनी मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कम होते जाएगी. एक छोटा सा सेंटेंस बढ़ गया, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल. अगेन द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल, other things being constant, the additional benefit that a person derives from the given increase in the stock of a thing diminishes with every increase in the stock he already has. Statement है, we cannot change the words. Explanation हम लोग जैसा चीज है कर सकते हैं in your language, लेकिन statement तो बाय हार्ट करनी पड़ेगी. लॉ एजम्पशन की जोड़ी अगले चैप्टर्स में भी चलती रहेगी. सो हर एक बार लॉ आता है तो एक बात माइंड में फिक्स, 75% अटेंडेंस नहीं है, स्टूडेंट को एग्जाम नहीं देनी है. बट वो बट जो है वो कंडीशन है, वो बट है वो एजम्पशन है. बट स्पोर्ट्स के लिए गया, जाने दो, एग्जाम देगा. बीमार है, जाने दो, एग्जाम देगा. कोई जेन्युइन रीजन है, पिताजी की ट्रांसफर हो गई थी, 6 महीने बाहर जाना पड़ा था, फिर आ गया. तो फॉर ऍप्लिकेशन ऑफ एनी लॉ, कुठला पण लॉ लागू व्हायचा असेल तर काही कंडिशन्स पाहिजे, काही अटी असतात, काही गोष्टी आपण धरून चालतो, कुछ हम लोग एज्यूम करके चलते हैं, सोच के चलते हैं. वैसे ही फॉर द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मैं कोई भी चीज कंज्यूम कर रहा हूं तो मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी ही. उसके लिए कुछ एजम्पशंस है, कुछ कंडीशंस है. Let us see the conditions first. पॉइंट्स देखते हैं वन बाय वन. रहना है दिल में चुप चुप के, रहना है RR, रैशनलिटी रीजनेबिलिटी, है होमोजेनिटी, रहना है RRH, रैशनलिटी रीजनेबिलिटी होमोजेनिटी. दिल में D, डिविजिबिलिटी, चुप चुप के, कंटिन्यूटी कॉन्स्टेंसी. रहना है दिल में चुप चुप के, RR रैशनलिटी रीजनेबिलिटी, है होमोजेनिटी, दिल में D डिविजिबिलिटी, चुप चुप के, कंटिन्यूटी कॉन्स्टेंसी. एंड लास्ट पॉइंट इज सिंगल बॉन्ड. पॉइंट दिमाग में आ गए. लेट अस डिस्कस वन बाय वन. रैशनलिटी, रैशनल पर्सन मतलब बारिश आएगी तो छतरी खोलेगा, भूख लगी है तो खाएगा, भूख मिट गई तो खाना रोक देगा. तो अगर मैं खाना खाने बैठा हूं, मेरा रीजन क्या है, पेट भरना है. कभी कभी हम लोग शर्त लगाते हैं, चल मैं 10 वड़ा पाव खा के दिखाता हूं. उस वक्त वी कैन नॉट मेंटेन टेबल. हमारा ध्यान कंजम्पशन पे नहीं है, हमारा ध्यान सेटिस्फैक्शन पे नहीं है, हमारा ध्यान है 10 वड़ा पाव खाने हैं. तो कंज्यूमर शुड बी रैशनल. हिज एम इज दैट ही इज गोइंग टू कंज्यूम फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट. कुछ खा रहा है तो पेट भरने के लिए, तभी 1 2 3 4 5 चपाती बाद मेरा पेट भरेगा. अगर मैं शर्त लगा के बैठा हूं 25 चपाती खानी है तो मेरा टेबल फेल हो जाएगा. सो द फर्स्ट कंडीशन फॉर द लॉ इज दैट the consumer is rational. He is consuming to satisfy his want. आपली गरज पूर्ण होण्यासाठी आपण कंझम्पशन करतोय, तेव्हा हा लॉ ऍप्लिकेबल होईल. फर्स्ट कंडिशन रॅशनॅलिटी. सेकंड थिंग रीजनेबिलिटी, RR. रीजनेबिलिटी, रीजनेबल क्या है? रीजनेबल वर्ड आप लोगों ने शॉप में सुना है. हमारी शॉप में रेट एकदम रीजनेबल है. रीजनेबल मीन्स प्रॉपर, जितना होना चाहिए उतना. तुम लोग चाय पी रहे हैं, मेरा एक ओडिशा का फ्रेंड था, उसके घर पे हम लोग एक बार चाय पीने गए थे, तो इतने बड़े ग्लास में चाय दे दी. तो एक ग्लास चाय खत्म करना बहुत बड़ी बात है. तो सपोज वी आर कैलकुलेटिंग डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ चाय. तो चाय अगर किसी को पिलानी है तो ग्लास में मत पिलाओ, चम्मच से भी मत पिलाओ, नॉर्मल साइज कप से पिलाओ. दैट इज रीजनेबिलिटी. द साइज ऑफ द कमोडिटी शुड बी रीजनेबल. फर्स्ट पॉइंट रैशनलिटी, कंज्यूमर रैशनल है, सेटिस्फैक्शन के लिए कंज्यूम कर रहा है.
सेकंड पॉइंट रीजनेबिलिटी, जो भी साइज है वो रीजनेबल है। रहना है, एच होमोजिनिटी, होमोजिनियस मीन्स एक जैसा, एक सारखे सर्व। केक के पीस हम लोग खा रहे थे, तो ऑल द पीसेस शुड बी ऑफ सेम साइज। एक में चेरी है, एक में नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एकामध्ये क्रीम जास्त, एकामध्ये क्रीम कमी, ते डिझाईन वालेवर तुकडे असतात क्रीम वाले, नहीं, ऑल द पीसेस आर सेम। तभी पता चलेगा कि सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट कम यूटिलिटी दे रहा है। अगर समझो फर्स्ट वाला नॉर्मल था, सेकंड वाले में चेरी आ गई, तो हो सकता है ज़्यादा यूटिलिटी मिले। फर्स्ट वाली चाय पी मैंने ठंडी थी, मज़ा नहीं आया, सेकंड वाली गर्मा गर्म मिली, तो हो सकता है टेबल उल्टा हो, पहले 8 फिर 10। सो वी एज्यूम दैट all the units are homogeneous, all the units are same in shape, size, quality, taste, all aspects. सगळे युनिट्स आपण कंझ्युम करणार ते सेम पाहिजे। 3 पॉइंट्स झाले आपले। RRH, रहना है, रैशनैलिटी, रीजनेबिलिटी, होमोजेनिटी। नेक्स्ट इज D, divisibility. The law is correct इफ द कमोडिटी इज डिविजिबल। कंडीशन है कि डिविजिबल है कमोडिटी। हम लोग कलिंगड है, तो अप्लाई लॉ करना है, तो वी विल हैव टू कट द कलिंगड। आखी बकरी नहीं खाएंगे हम लोग, अपन कट करेंगे उसको, नीट कुक करेंगे, फिर खाएंगे। ओके, सो द कमोडिटी शुड बी डिविजिबल। हाउ मेनी पॉइंट्स? रहना है दिल में, RRHD, रैशनैलिटी, रीजनेबिलिटी, होमोजेनिटी, डिविजिबिलिटी। चुप चुप के कंटिन्यूटी, कॉन्स्टेंसी, कार्डिनल मेजरमेंट। एक पॉइंट में भूल गया था, सॉरी। कंटिन्यूटी, कॉन्स्टेंसी, कार्डिनल मेजरमेंट। कंटिन्यूटी, वी आर कंटिन्यूअसली कंज्यूमिंग द यूनिट्स। एक चाय अभी पी, एक दोपहर को, एक परसों, टेबल नहीं बनेगा। टेबल जर बनवायचा असेल तर आपल्याला एकानंतर एक चहा प्यायला पाहिजे। फर्स्ट कप 10, सेकंड कप 8, थर्ड कप 6, कंटिन्यूअस कंजम्पशन करेंगे तो होगा। तो कंटिन्यूटी इज द कंडीशन, इंपॉर्टेंट कंडीशन। कंटिन्यूटी, कॉन्स्टेंसी, कॉन्स्टेंसी, जैसे मैंने केक का एग्जांपल दिया था, कॉन्स्टेंट मीन सेम, सिमिलर, विदाउट चेंजिंग। अपना मूड चेंज हो गया तो सेकंड पीस ऑफ केक ने मुझे ज्यादा यूटिलिटी दी, मेंटल कंडीशन हो गई। कभी क्लाइमेट चेंज हो जाता है, पहला कप मैं चाय का पी रहा था, नॉर्मल गर्मी हो रही है, सेकंड कप आया, बारिश गिरने लगी, सो डेफिनेटली सेकंड कप से बहुत मजा आएगा। सो मेंटल कंडीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, क्लाइमेट चेंज नहीं होना चाहिए, ऑल अदर थिंग्स आर कांस्टेंट। कंटिन्यूटी, कॉन्स्टेंसी। एंड थर्ड सी इज कार्डिनल मेजरमेंट। टेबल बनाते वक्त भी हम लोग ने देखा था कि यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल, दिल की बात है, नंबर्स में नहीं बोल सकते, लेकिन हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि वी कैन पुट यूटिलिटी इन नंबर्स, देन ओनली वी विल बी एबल टू प्रूव द लॉ। 3C, कंटिन्यूटी, कॉन्स्टेंसी, कार्डिनल मेजरमेंट। द लास्ट एजम्पशन इज सिंगल यूज। द कमोडिटी इज पुट टू ओनली सिंगल यूज। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सुबह उठेंगे, नहाने के लिए हीटर चालू किया, बाद में नाश्ता बनाने के लिए टोस्टर चालू किया, ते झालं, दुपार झाली तोपर्यंत गर्मी हो रही है, एसी चालू किया। तो हर बार हम लोग एक एक यूनिट कंज्यूम करते जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन वी आर सेटिस्फाइंग डिफरेंट वांट्स। ओके, वी आर कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिसिटी यूनिट बाय यूनिट, एक एक यूनिट आपण कंज्यूम करतो, फर्स्ट युनिट, सेकंड युनिट, थर्ड युनिट, पण अलग अलग वॉन्टसाठी। तेव्हा मार्जिनल युटिलिटी कमी नाही होणार, because we are satisfying different wants. So it is our assumption that the condition is that the commodity is put to only a single use. Total 8 points in flash. रहना है दिल में चुप 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 के। First are rationality, reasonability, H homogeneity, दिल में D divisibility, then continuity, constancy, cardinal measurement, and last point is single use. Total 8 points by heart. एक एक यूनिट कंज्यूम करने के बाद
अगर युटिलिटी मार्जिनल युटिलिटी कम होणी आहे, जर आपण जेवढं एक्स्ट्रा कन्झम्पशन करू मार्जिनल युटिलिटी कमी व्हायला पाहिजे, तर ह्या 8 कंडीशंस आपल्याला फुलफिल करायचे हैं। ये 8 कंडीशंस फुलफिल करेंगे तभी अपना लॉ एप्लीकेबल होगा। तो इस लॉ के लिए पहले ये 8 एजम्पशंस है। लॉ क्या है? एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर ऑफ ए कमोडिटी द एडिशनल सेटिस्फैक्शन डिमिनिशेस।